प्रश्न आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आपके आदेश का अभी तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया, क्यों कोई आपका अधीनस्थ अधिकारी उस घर को गिराने से उसके पसीने छूट जा रहे हैं, वो भयभीत है। क्या वो व्यक्ति इतना पावरफुल, इतना पहुंच वाला है कि वो शासन प्रशासन में सीधे अपनी पकड़ रखता है? हम लोगों ने तो मेहनत करके अनुराग को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया, अनुराग को न्याय दिलाया, लेकिन अनुराग को पूरा न्याय और पूरी श्रद्धांजलि तब मानी जाएगी जब वो जमीन घर टूटेगा और जमीन पर बेदखल किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त जुर्माना भी वसूला जाए, तब जाके अनुराग की मृतक आत्मा को शांति मिलेगी। क्या आपने कहा कि अधिवक्ता का जो कार्य था वो पूरा हो गया, लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय डीएम साहब के पास आया, तो मतलब क्या ऐसे ये लंबित रहेगा या फिर इस पे कुछ और हो सकता है? देखिए, मैं तो अभी समझ ये पा रहा हूँ कि इस पर केवल लिपापोती की जा रही है। जिलाधिकारी जनपद जौनपुर के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हीं के देखरेख में जनपद जौनपुर का क्रियान्वयन होता है। लाइन ऑर्डर भी वही देखते हैं, उनके साथ एसपी महोदय होते हैं। लेकिन ये जिलाधिकारी से मेरा प्रश्न है कि आपको ऐसा कौन सा दबाव है आपके ऊपर कि आप अभी तक वो अपनी जमीन को नहीं खाली कर पाए, सरकारी संपत्ति को आप बेदखल नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपसे हम किस चीज़ की अपेक्षा करें? न्यायालय ने साल 1.5 साल जो भी चलाया, उन्होंने तो अपना फैसला दिया, लेकिन उस फैसले का अनुपालन अभी तक नहीं हो पा रहा है। या तो आपके अधीनस्थ आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या तो आप उस कार्य को करने के लिए ही खुद इच्छुक नहीं है, केवल लिपापोती कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए हौसला इस प्रकार से दबंगों का बुलंद है कि जज साहब के पास भी ईमेल आ जाता है कि ये पूरा कचहरी पर दीवानी परिसर हम बम से उड़ा देंगे, मतलब इतना ज्यादा। आप ये देखिए, एकदम हास्यास्पद विषय हो गया है कि हमारे 18 जिलों में इस तरह का मैसेज सर्कुलेट हुआ था कि हम उसको बम से उड़ा देंगे। जनपद जौनपुर में भी जिलाधिकारी के मेल पर एक मेल आया था कि 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच हम बम से दीवानी और ये पुलिस लाइन को उड़ा देंगे। जी जी। आप सोचिए, उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचना आई, क्योंकि जो गोदी वाली मीडिया उसमें ये सब खबरें नहीं चलाई जाती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से खबर आई तो उस पर 3-4 नंबर भी दिए गए थे, इसमें इतना पैसा आप डाल दीजिए। हमारी शासन प्रशासन की स्थिति इस तरीके की हो गई है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना फेल हो चुका है, LIU, रा, तमाम इनके पास इंटेलिजेंस है, सारे लोग एकदम निष्फल हो चुके हैं। ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि वो जो मेल डाला था उसका IP एड्रेस क्या है, वो अभी तक उसको भी नहीं वो ट्रेस कर पाए, और इस ट्रेल में कौन कौन जुड़ा है उसको भी नहीं कर पाए। केवल लिपापोती की जा रही है। एक दिन हमारे अधिवक्ता साथी भयभीत होकर वहां दीवानी कैंपस को छोड़ना पड़ा, ये हम लोगों के लिए शर्मिंदगी का विषय है। दूसरी बात, जनपद न्यायालय जो है दीवानी, वहां पर लगभग 4000 से ऊपर हमारे अधिवक्ता साथी प्रैक्टिस करते हैं, और लगभग वहां पर आए दिन 15 से 20 हजार की भीड़ रहती है। और जिस तरीके से वहां पर आनंद फानन में लोगों को भगाया गया, ईश्वर न करे किसी तरह की हादसा हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? और वहीं बगल में हमारे जिलाधिकारी महोदय का आवास है, थोड़ी ही दूर पे हमारे SP साहब का आवास है, पुलिस लाइन है। लेकिन आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी उस प्रकरण में क्या हुआ, कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं है। किसी को गिरफ्तार किया गया, कौन ये सब कर रहा था, कोई जानकारी नहीं है। तो ये कहीं न कहीं अंदेशा उठाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। सरकार केवल लिपापोती कर रही है, बस वही हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है। हम लोगों में इस वक्त SIR को लेकर देख लीजिए आप, SIR पे 3-3 बार मुझे पर्सनली वहां से BLO का आ गया इन्फॉर्मेशन कि आपका वो रिजेक्ट हो रहा है। आप बताइए, मैं इस भारत देश का निवासी हूँ, नागरिक हूँ, मैंने 2-3 बार वोट कास्ट किया है लोकसभा, विधानसभा, प्रधानी के चुनाव में। अब मुझे ये बताना पड़ रहा है कि आप बताइए आपके पिताजी कौन है, आपका घर कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है? ये देश के लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी केवल राम भरोसे है, जितना दिन राम जी चाहेंगे उतना दिन चल पाएंगे।